अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज का जो नेक डिज़ाइन हम तैयार करेंगे बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल न्यू पैटर्न में हम नेक को तैयार करेंगे। तो उसके लिए आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए और देखिए कि कैसे इजी मेथड के साथ हम बिल्कुल खूबसूरत सा न्यू पैटर्न में नेक को तैयार करेंगे। तो नेक को तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने डबल फोल्डिंग में पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई 4 इंच ली है और लंबाई 13 इंच ली है। अब इसे डबल फोल्ड करते हुए मैंने देखिए आयरन करके हल्का सा इसे पेस्ट कर लिया। अब इसे सबसे पहले ऊपर एक रैंडम लाइन लगाकर इस पेपर पेस्टिंग का ऊपर से हिस्सा सीधा करेंगे। अब सीधा करने के बाद अब हमने नेक की चौड़ाई लेनी है, तो यहाँ नेक की चौड़ाई वाली साइड पर मैं यहाँ 3 इंच पर निशान लगाऊंगी और नेक की गहराई वाली साइड पर मैं 4.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब ये देखिए 3 इंच पर और जो 4.5 इंच पर हमने निशान लगाया है, यहाँ हम आयरन शेप में नेक को ड्रा करेंगे। तो यहाँ हम आयरन लेंगे और उसके नोक को देखिए दोनों निशानों के ऊपर अच्छे से यहाँ सेट करेंगे और फिर हम ऐसे लाइन लगा देंगे। तो यहाँ देखिए आयरन शेप में हमारा नेक खूबसूरत सा देखिए ड्रा हो गया है। अब ये नेक देखिए आयरन शेप में तैयार हो गया। बाहर वाली साइड पर इसकी हमने मार्जिन लेना है, तो मुझे यहाँ मार्जिन बाहर वाली साइड पर जो शो करना है, मैं यहाँ पौने इंच का मार्जिन शो करूंगी। तो सारे नेक पर भी हम यहाँ पौने इंच पर देखिए मार्जिन शो करेंगे और नीचे स्लीट वाली साइड पर भी हम यहाँ पौने इंच पर ही निशान लगाएंगे। तो सारे निशान देखें ऊपर से नीचे तक हम स्ट्रेट बिल्कुल निशान लगाने के बाद अब हम निशानों को आपस में मिलाकर ऊपर से एक और शेप को ड्रा कर देंगे, जो कि सेम हम नेक की शेप में ही ड्रा करेंगे। और जब नेक की शेप में देखिए सारी शेप ड्रा हो जाएगी, नीचे से हम यहाँ से इसे राउंड शेप देते हुए नीचे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। यह राउंड शेप हम इसलिए देंगे कि जब हम बाद में नेक को तैयार करेंगे तो यहाँ राउंड शेप होने की वजह से चुनट नहीं आएगी और नेक यहाँ से अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद अब यहाँ तक फिनिशिंग से हमारा नेक देखिए यहाँ ड्रा हो गया। अब हम इसे फिनिशिंग से कट करेंगे। तो पहले हम इसे बाहर वाली साइड से कट करेंगे फिनिशिंग के साथ, फिर बाहर वाली साइड से कट करने के बाद हम इसे अंदर वाली साइड से कट करेंगे। इसके अलावा हमने देखें कोई भी मार्जिन नहीं लेना और ना हमने कुछ और देखें अजाफी कट करना है। देखिए नेक हमारा खूबसूरती से कट होने के बाद कुछ इस फॉर्म में तैयार हो गया है। अब हमने इसे तैयार करना है। तो तैयार करने के लिए मैं इसे सबसे पहले एक अजाफी फैब्रिक का पीस लूंगी। अजाफी फैब्रिक का पीस लेते हुए जो नेक के सेंटर से देखिए पैटर्न निकला है, हम उस पैटर्न को लेंगे और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग इसे सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम पैटर्न को रखेंगे और फिर नेक को अच्छे से सेट करते हुए अजाफी फैब्रिक के ऊपर इसे अच्छे से आयरन करके पेस्ट कर देंगे। अजाफी देखिए पैटर्न रखने से हमारे नेक के ऊपर से मेजरमेंट बिल्कुल बराबर आएगी। इसमें हमारे नेक में कोई भी फर्क नहीं आएगा और हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बनकर फिनिशिंग के साथ ही तैयार होगा। अच्छे से पेस्ट करने के बाद साइडों पर जो अजाफी फैब्रिक है उसे हम रिमूव कर देंगे। जस्ट हम 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ेंगे, जो कि बाद में नीटनेस के साथ हम इसे अंदर की तरफ टर्न करते हुए नेक को खूबसूरत और फिनिशिंग लुक देंगे। तो सारा फैब्रिक रिमूव करने के बाद देखिए हम इसके सेंटर में जहाँ दोनों तरफ कट लगाएंगे, यहाँ बिल्कुल किनारे पर हम एक कट लगाएंगे। इसके अलावा हम कोई भी कट नहीं लगाएंगे और ऊपर से नेक के ऊपर जो अजाफी फैब्रिक है उसे भी हम नीटली रिमूव कर देंगे और नेक हमारा फिनिशिंग के साथ देखिए कट कर ये में तैयार हो गया। अब इसके एजेस को हमने अंदर की तरफ टर्न करना है। तो यहाँ मैं देखिए ये ग्लू स्टिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये ग्लू स्टिक लगाते जाएंगे और सारे रफ एजेस को फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ टर्न करते जाएंगे। ये ग्लू स्टिक देखें एजेस को बहुत ही खूबसूरती के साथ अंदर की तरफ टर्न कर देते हैं। अगर आपके पास ये ग्लू स्टिक नहीं है तो आप कोई भी इजीली ग्लू जो आपके पास है आप वो इस्तेमाल करते हुए एजेस को अंदर की तरफ टर्न कर देंगे। लेकिन यहाँ आप बिल्कुल भी सिलाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उससे नेक की फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। अब नीचे से देखें इसकी स्क्वायर शेप को भी फिनिशिंग के साथ हम देखें कवर कर देंगे और सारे नेक के एजेस को फिनिशिंग से अंदर की तरफ टर्न करते हुए हम यहाँ आयरन करके इसे नीट लुक दे लेंगे। तो हमारा नेक देखिए नीटनेस के साथ यहाँ तैयार हो गया। अब इसे हमने बाहर वाली साइड से खूबसूरती देनी है, तो उसके लिए यहाँ आप चाहे तो लेस भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ लेस अटैच नहीं करूंगी। मेरे पास ये बॉर्डर था जो कि बिल्कुल 2 डिजाइन थे बॉर्डर के। मैंने उन दोनों को कट किया और इन 2 पट्टियां बना ली जिनकी चौड़ाई, एक पट्टी की चौड़ाई 1 इंच और 2 पॉइंट। मैं अब इन पट्टियों को तैयार करूंगी तो इसे ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और इसे बिल्कुल किनारे पर रखते हुए स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हम बिल्कुल स्ट्रेट ही से रखेंगे और इसके सेंटर में पहले डबल स्टिच लगाएंगे और डबल स्टिच लगाते हुए यहाँ हम इसे बाहर निकालेंगे और बिल्कुल जितनी हमारी पट्टी की लेंथ है उस लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ हम डबल धागा सुई में देखें धागा है, इसे आप धागे को अंदर की तरफ रखते हुए पट्टी को ऊपर से ऐसे फोल्ड करेंगे और उसके किनारे पर रखते हुए यहाँ हम स्टिच लगा देंगे। ये धागा देखिए अंदर की तरफ है। अब जब पट्टी पर हम स्टिच शुरू करेंगे तो हम यहाँ धागे को कट कर देंगे और वो धागा जितनी लेंथ में हमारी पट्टी है उतनी लेंथ में देखें बिल्कुल अंदर है और हमने इसे स्टिच कर दिया। अब हम धागे को देखें फिनिशिंग से खींचेंगे तो पट्टी देखिए हमने 1/2 इंच की तैयार करनी है। तो देखें ये इजीली अंदर की तरफ पट्टी टर्न हो जाएगी और फिनिशिंग के साथ हमारी पट्टी नीटनेस के साथ देखें बाहर वाली साइड पर आ जाएगी। तो बहुत ईजी तरीके के साथ देखिए हमने पट्टी को टर्न कर लिया। अब बिल्कुल इसके अजाफी
एजेस जो है इन्हें हम कट कर देंगे। और कट करने के बाद देखिए हमें 2 पट्टियाँ चाहिए थी, तो हमने इसके अकॉर्डिंग ही 2 पट्टियों को यहाँ तैयार कर लिया। सारा स्टिच करने के बाद इसे हल्का हल्का यहाँ शावर लगाएंगे और शावर लगाते हुए हाथ से अच्छे से टैप करते हुए अब हम इसे आयरन करेंगे और इसे नीट लुक देंगे। आयरन करते वक्त आप ख्याल रखेंगे कि इसकी सिलाई को आप बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। अच्छे से देखिए शुरू से हम इसे सीधा करेंगे और आगे से हम खींचते हुए इसे आयरन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सेंटर में सिलाई आ जाएगी और फिनिशिंग के साथ हमारी पट्टी सारी नीट लुक में तैयार हो जाएगी। तो बिल्कुल अच्छे से आयरन करते हुए पट्टी को हम तैयार कर लेंगे और ऐसे ही हम दोनों पट्टियों को देखिए आयरन करके फिनिशिंग लुक दे लेंगे। तो पट्टियां हमारी देखिए तैयार हो गई हैं और पट्टी की चौड़ाई देखें यहाँ 1/2 इंच है, तो 1/2 इंच की हमारी दोनों पट्टियां तैयार हो गई हैं। अब इन पट्टियों को हमने अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग यहाँ कट करना है, लेकिन सबसे पहले इनके ऊपर से रैंडमली हम इजाफी थोड़ी थोड़ी पट्टी को कट करेंगे और इन्हें नीट लुक दे लेंगे। अब देने के बाद दोनों को बराबर शेप में रखेंगे और 2-2 इंच की हम यहाँ पट्टियां कट कर देंगे। आप यहाँ अगर पट्टी को 1.5 इंच का कट करना चाहें तो वो भी आपकी खुद की मर्जी है कि आपने डिजाइन को कितना वाइड शो करना है और कितना अंदर रखना है। तो मैं यहाँ 2-2 इंच की पट्टियां देखिए अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग ऐसे कट करूंगी और फिर नेक की उल्टी साइड रखते हुए इनके ऊपर रैंडमली सारा यहाँ हल्का हल्का गिलो लगाएंगे। तकरीबन 1-1 इंच 1.25 इंच के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ देखे तकरीबन 1.25 इंच के अकॉर्डिंग यहाँ सारा गिलो लगाते हुए अपनी पट्टियों को अच्छे से यहाँ सेट कर दिया है। तो अच्छे से देखिए एक तरफ हम पट्टियों को पहले ऐसे सेट करेंगे, सिंगल ही हम इन्हें सेट करेंगे, फिर इसके अपोजिट हम दूसरी साइड पर भी सेम वैसे ही पट्टियों को 1 बाय 1 करते हुए सेट करेंगे। लेकिन यहाँ सेट करते वक्त हम ख्याल रखेंगे कि जो हमने सिलाई थी हमारी पट्टी की जो सिलाई थी इसे हम देखें ऐसे यहाँ ऊपर की तरफ रखेंगे, जो नीट लुक थी वो हम नेक की फ्रंट वाली साइड पर रखेंगे। तो ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए सारे नेक पर हम पट्टियों को अच्छे से अटैच कर देंगे और इन्हें फाइनल लुक देने के लिए यहाँ हम इसे आयरन करके अच्छे से फिक्स कर देंगे। तो यहाँ तक हमने देखे सिंगल पट्टी को अभी तक सारा इसे अच्छे से यहाँ पेस्ट कर दी। अब हमने इसे डबल करना है, तो डबल करने के लिए भी देखें इसके अब किनारे किनारे पर हम सारा यहाँ देखें ऐसे गिलो लगाएंगे। यहाँ आप गिलो कम कम ही लगाएंगे कि जिससे हमारी पट्टी फिनिशिंग से अपनी जगह पर बैठ जाए। तो सारे देखें नेक की पट्टियों पर हम ऐसे किनारे किनारे पर गिलो को लगाएंगे और अब पट्टी की एक साइड को अब पट्टी की दूसरी साइड को देखें पकड़ते हुए इसकी पहली वाली साइड के ऊपर रखेंगे। तो देखें ये बॉक्स बन जाएंगे, बिल्कुल स्क्वायर बॉक्स हमारे पास ऐसे बन जाएंगे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए हम सारी पट्टियों को देखिए ऐसे टर्न करते हुए ऊपर रखते जाएंगे और बाद में इन्हें सारी 1 बाय 1 करते हुए बॉक्स बना लेंगे। तो सारे बॉक्स स्टिच होने के बाद अब हमने इसे लॉक करना है और फिनिशिंग लुक देनी है। तो उसके लिए हम इसे अच्छे से आयरन करेंगे। तो जब हम इसे आयरन करेंगे तो ये अपनी जगह में अच्छे से फिक्स हो जाएंगी और बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे और फिनिशिंग के साथ देखिए हमारा नेक यहाँ तक फिनिशिंग के साथ तैयार हो गया। अब बारी आती है नेक को स्टिच करने की। तो नेक को स्टिच करने के लिए हमने इसे पहले डबल करना है और इसके सेंटर की क्रीज बना लेनी है। तो सेंटर की क्रीज आयरन से अच्छे से बनाने के बाद अब हम शर्ट पर इसे अटैच करेंगे। तो शर्ट पर हम सेंटर में सबसे पहले सेंटर का निशान लगाएंगे और फिर हम नेक को लेंगे और इसकी फ्रंट वाली साइड को हमने अटैच करना है, क्योंकि ये पलट कर फ्रंट वाली साइड पर शो होगा। तो रैंडमली हम फ्रंट वाली साइड पर गिलो लगाएंगे और मिड के ऊपर रखते हुए अच्छे से इसे सेट करेंगे और आयरन करके इसे अच्छे से लॉक कर देंगे ताकि ये फिक्स हो जाए और सिलाई लगाने में हमें आसानी रहे। तो अब हम इसके किनारे किनारे पर सिलाई को चलाएंगे। तो सिलाई बिल्कुल हम पेपर पेस्टिंग के साथ साथ रखते हुए लगा देंगे, जैसे कि देखिए मैं लगा रही हूँ। सारी सिलाई फिनिशिंग के साथ लगाने के बाद अब इसके अंदर से हम 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे, बाकी सारा इजाफी मार्जिन हम रिमूव कर देंगे। तो सारा मार्जिन निकालने के बाद अब इसके अंदर जो 1/2 इंच का फैब्रिक हमने छोड़ा था वहाँ हम सारे डीप कट लगा लेंगे, लेकिन हम सिलाई को टच नहीं करेंगे। सिलाई को बचाते हुए हम सारे नोचेज लगा लेंगे और इसे फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ टर्न करके आयरन करके इसकी शेप को ऐसे बना लेंगे। अब ये देखिए अच्छे से ये अपनी शेप में बैठ गया है। अब हमने इसे रैंडमली सारा गिलो लगाकर इसे फिक्स करना है। बाकी की डिजाइनिंग हम इसे फिक्स करने के बाद करेंगे ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। जब हम डिजाइनिंग करें तो ये हिले जुले बिल्कुल भी नहीं है और हम फाइनल सिलाई इजीली लगा लें। अब हमने देखे अच्छे से इसे फिक्स कर लिया। अब इसकी बैक वाली साइड आप देखें कोई भी चुनट कोई भी सिलवट नहीं है और घूम सिलाई के साथ हमारा सारा नेक तैयार हो गया है। अब हमने नेक को मजीद खूबसूरत करने के लिए बहुत ही सिंपल था तो इसे खूबसूरत लुक देंगे अपनी लेस अटैच करने के लिए। तो यहाँ मैं देखें फैब्रिक गिलो सारे किनारे किनारे पर लगाऊंगी और फैब्रिक गिलो किनारे किनारे पर लगाते हुए ये मेरे पास डिजिटल की 1 साइडेड लेस है, इसे मैं पहले एक तरफ अटैच करूंगी, लेकिन लेस की हम बैक वाली साइड देखें ऊपर की तरफ रखेंगे और फ्रंट वाली साइड नीचे की तरफ रखते हुए इसे ऐसे दोनों तरफ जैसे आयरन शेप में हमने नेक को कट किया था बिल्कुल वैसे ही हम इसे अटैच कर देंगे और अच्छे से आयरन करके फिक्स करने के बाद देखिए इसकी लुक कुछ ये आई है। अब हम सारे नेक को देखे पहले स्टिच करेंगे। तो पहले हम सबसे अंदर वाले नेक को स्टिच करेंगे जहाँ हमने लेस को अटैच किया था। तो किनारे किनारे पर अच्छे से सिलाई को लगाते हुए सारी लेस देखे फिक्स होने की वजह से कितनी आसानी के साथ सिलाई लग गई है, कोई भी
परेशानी हमें नहीं हुई। तो इस लेस की सिलाई को फिनिशिंग लुक देने के बाद अब हम बाहर वाली साइड से इसे नीट लुक से स्टिच करेंगे, लेकिन यहाँ हम बिल्कुल किनारे किनारे पर स्टिचिंग लगाएंगे, बिल्कुल किनारे किनारे पर फिनिशिंग के साथ, क्योंकि हमारा नेक इसी सिलाई के ऊपर खूबसूरती से तैयार होता है। अगर ये सिलाई फिनिशिंग से खूबसूरती से लग गई तो हमारा सारा नेक बिल्कुल परफेक्ट और खूबसूरत बनकर तैयार होगा। इसलिए आपने ये सिलाई बहुत ही ख्याल से लगानी है कि बिल्कुल किनारे किनारे पर आप फिनिशिंग के साथ इस सिलाई को लगाएं। तो एक तरह से शुरू करते हुए सिलाई को हम सारी सिलाई घुमाते हुए नेक की साइड पर बाहर की तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ देखिए फिनिशिंग के साथ सारी हमारी सिलाई लगकर तैयार हो गई है। तो ये सारा नेक हमारा स्टिच हो गया। अब जो साइडों में हमने डिजाइन बनाया है इसे मजीद खूबसूरत लुक देने के लिए मैं यहाँ ये देखिए ये गोल वाली डोरी का इस्तेमाल करूंगी, जो आम बाजार में अवेलेबल होती है, करीबन 10 रुपए गज के हिसाब से मिल जाती है। और जो मेरी बिगिनर्स बहनें जिन्हें रेप डोरी या गोल डोरी बनानी नहीं आती उनके लिए ये मेथड बेहद यूजफुल, तो वो भी कोई भी डिजाइनिंग ऐसी बाजार वाली डोरी से बना सकती हैं, बिल्कुल ये खराब नहीं होती और बहुत ही खूबसूरत लुक देती है। अब ये डोरी के देखिए अब ये डोरी के हमने किनारे पर देखे सुई से 2 टांके लगाए और उसमें एक ये बड़े वाला पर्ल मोती डाला, और बड़े वाला पर्ल मोती डालने के बाद उसके नीचे मैंने देखे ऐसे गिरा लगाई, और गिरा लगाने के बाद सारी सुई को उल्टा करते हुए हमने ये सारे जो देखे डिजाइन बनाया था इसके अंदर से गुजारते हुए हम इसे नेक की ऊपर वाली साइड पर ले जाएंगे और सारी डोरी को हम ऐसे इसे खींच लेंगे। तो यहाँ देखें नीचे हमने पर्ल मोती के गिरा लगाई है, जो कि बिल्कुल बहुत ही फिनिशिंग के साथ देखें नीचे से लुक आ रही है। अब जितना आपने डोरी को नीचे की तरफ लेंथ में रखना है उतना आप इसे लेंथ में रखेंगे। मैं पट्टी से तकरीबन 1 इंच बढ़ाकर रखूंगी, इससे ज़्यादा मैं नहीं बढ़ाऊंगी। 1 इंच इजाफी पट्टी से रखते हुए मैं इसे ऊपर से देखे कट कर दूंगी और बिल्कुल ऐसे ही दूसरा पर्ल मोती इसमें डालते हुए नीचे गिरा लगाते हुए इसके साथ साथ सुई को उल्टा करते हुए जहां से हमने पहले सुई को निकाला था वहीं से हम सुई को दोबारा निकालेंगे और खींच कर डोरी को एक और डोरी को इसमें ऐसे परो देंगे। अब इस डोरी को इसमें डालने के बाद इसकी जो हमने मार्जिन रखना है, तो इसका मार्जिन देखिए हमने जो पहला रखा था वो 1 इंच पर रखा था, दूसरा हम उसके ऊपर देखिए 1/2 इंच पर रखेंगे और यूं हम यहाँ 2 डोरियों को अटैच करेंगे और ऊपर से कट कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी ऐसे ही डोरियों को डालेंगे और उसके सेंटर में यहाँ मेरे पास हाफ वाले पर्ल मोती थे, उनके मैंने यहाँ देखे बटन बनाकर लगा दिए हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहे हैं। तो फाइनली हमारा नेक कुछ इस फॉर्म में तैयार हुआ है, जो कि उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिल सके और आप डेली बेसिस पर एक नया डिज़ाइन देख सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना रखे ख्याल, मुझे रखे दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।